क्या एक दुबला पतला इंसान बिना किसी हथियार के दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत को झुका सकता है? सोचिए, एक आदमी, हाथ में सिर्फ एक लाठी, शरीर पर साधारण धोती, ना कोई सेना, ना बंदूक, ना ताकत का घमंड। फिर भी करोड़ों लोग उसकी एक आवाज पर सड़कों पर उतर आते थे। अंग्रेज, जिनसे पूरी दुनिया डरती थी, वो भी इस आदमी से परेशान थे। क्योंकि ये आदमी लड़ाई नहीं करता था, फिर भी हर लड़ाई जीत जाता था। उस इंसान का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे दुनिया आज महात्मा गांधी और बापू के नाम से जानती है। लेकिन सवाल ये है, आखिर कैसे एक साधारण इंसान भारत की आज़ादी की सबसे बड़ी उम्मीद बन गया? ये कहानी सिर्फ गांधी जी की नहीं, ये कहानी है सच की, हिम्मत की, और उस ताकत की जो बिना हिंसा के भी दुनिया बदल सकती है। 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया मोहनदास करमचंद गांधी। उनके पिता करमचंद गांधी राजकोट रियासत में दीवान थे और उनकी माँ पृथ्वीबाई बहुत धार्मिक महिला थी। गांधी जी बचपन से ही शांत स्वभाव के थे। वो झूठ बोलने से डरते थे और गलत काम करने के बाद खुद ही मान लेते थे। 13 साल की उम्र में उनकी शादी कस्तूरबा गांधी से हो गई। उस समय भारत में कम उम्र में शादी होना आम बात थी। स्कूल में गांधी जी कोई बहुत तेज छात्र नहीं थे, लेकिन उनमें एक चीज खास थी, ईमानदारी। फिर एक दिन उनकी जिंदगी ने बड़ा मोड़ लिया। 1888 में गांधी जी कानून की पढ़ाई करने इंग्लैंड चले गए। वहां उन्होंने 3 साल तक पढ़ाई की और बैरिस्टर बने। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। 1893 में गांधी जी एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए और वहीं उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक रात गांधी जी ट्रेन में सफर कर रहे थे। उनके पास फर्स्ट क्लास टिकट था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो भारतीय थे, एक अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें ट्रेन से नीचे फेंक दिया। ठंडी रात, सुनसान स्टेशन और अपमान से भरा दिल। उस रात गांधी जी ने फैसला किया, अब वो अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन उनकी लड़ाई तलवार से नहीं होगी, उनकी लड़ाई होगी सत्य और अहिंसा से। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने भारतीयों के अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू किया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि बिना हिंसा के भी अन्याय का विरोध किया जा सकता है। यहीं से जन्म हुआ सत्याग्रह का। कई बार उन्हें जेल भेजा गया, लेकिन हर बार वो और मजबूत होकर बाहर आए। 1915 में गांधी जी भारत लौटे और कुछ ही सालों में वो पूरे देश की आवाज बन गए। उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था। गरीब किसान परेशान थे, लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे और अंग्रेज भारी टैक्स लेकर जनता को दबा रहे थे। गांधी जी गांव-गांव घूमे, उन्होंने लोगों का दर्द समझा। 1917 में बिहार के चंपारण में किसानों पर बहुत अत्याचार हो रहा था। गांधी जी वहां पहुंचे और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। आखिरकार अंग्रेजों को झुकना पड़ा। ये गांधी जी की भारत में पहली बड़ी जीत थी। इसके बाद गांधी जी पूरे देश में मशहूर हो गए। 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया। उन्होंने कहा, अगर भारत के लोग अंग्रेजों का साथ देना बंद कर दें तो अंग्रेज खुद भारत छोड़ देंगे। लाखों लोगों ने विदेशी कपड़े जलाए, सरकारी नौकरियां छोड़ी, स्कूल और कॉलेज तक छोड़ दिए गए। पूरा देश बदल रहा था। लेकिन फिर 1922 में चौरी चौरा नाम की जगह पर हिंसा हो गई। कुछ लोगों ने गुस्से में पुलिस स्टेशन जला दिया। गांधी जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने तुरंत आंदोलन वापस ले लिया। कई लोग नाराज हुए, लेकिन गांधी जी मानते थे कि आज़ादी से पहले इंसानियत जरूरी है। 1930 में गांधी जी ने एक ऐसा आंदोलन शुरू किया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींच लिया। इसे कहा गया दांडी मार्च। अंग्रेजों ने नमक पर भी टैक्स लगा रखा था। गांधी जी ने कहा, नमक हर इंसान का अधिकार है। फिर उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी तक लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा शुरू की। हजारों लोग उनके साथ चलने लगे। समुद्र किनारे पहुंचकर गांधी जी ने अपने हाथ से नमक उठाया और अंग्रेजों के कानून को तोड़ दिया। ये सिर्फ नमक नहीं था, ये आज़ादी की शुरुआत थी। इसके बाद हजारों लोगों को जेल में डाला गया। खुद गांधी जी भी कई बार गिरफ्तार हुए। लेकिन अब अंग्रेज समझ चुके थे, भारत को ज्यादा दिन गुलाम बनाकर रखना आसान नहीं होगा। 1942 में गांधी जी ने सबसे बड़ा नारा दिया, करो या मरो, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। पूरा देश सड़कों पर उतर आया। अंग्रेजों के खिलाफ हर तरफ आवाज उठने लगी। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। लेकिन ये खुशी अधूरी थी। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। चारों तरफ दंगे भड़क गए। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन बन गए। गांधी जी बहुत दुखी थे। वो चाहते थे कि लोग प्यार से रहें। उन्होंने दंगे रोकने के लिए कई बार उपवास रखा और आखिरकार लोगों ने हिंसा रोकने का वादा किया। लेकिन कुछ लोग गांधी जी से नफरत करने लगे थे। 30 जनवरी 1948 की शाम गांधी जी दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। तभी भीड़ में से एक आदमी आगे आया। उसका नाम था नाथूराम गोडसे। उसने गांधी जी को बहुत करीब से गोली मार दी। गांधी जी जमीन पर गिर पड़े और कहा जाता है उनके आखिरी शब्द थे, हे राम। पूरे देश में सन्नाटा छा गया। एक ऐसा इंसान जिसने पूरी जिंदगी अहिंसा सिखाई, वो हिंसा का शिकार है। लेकिन गांधी जी सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक सोच थे। आज भी दुनिया में जब कहीं शांति की बात होती है, जब कहीं अन्याय के खिलाफ बिना हिंसा के आवाज उठती है, तो वहाँ गांधी जी का नाम जरूर लिया जाता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर से लेकर नेल्सन मंडेला तक दुनिया के कई बड़े नेताओं ने गांधी जी से प्रेरणा ली। गांधी जी ने हमें सिखाया कि असली ताकत शरीर में नहीं,
सच्चाई और हिम्मत में होती है। एक साधारण इंसान भी अगर सच के रास्ते पर चले तो पूरी दुनिया बदल सकता है।